नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्काई व्यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। कोविड का टाइम चल रहा है, अपनों का और अपने स्वयं का ख्याल ज़रूर रखें। तो आइए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मतलब प्राइम स्काई व्यू पर जो 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ चालू की है मैंने, उसमें अभी आप तक आपने 3 वीडियो देख चुके हैं, यानी कि 3 ज्योतिर्लिंग मैंने आपके सामने पेश कर चुका हूँ। जिनमें से एक था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, दूसरा था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तीसरा था भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। अब मैं चौथा ज्योतिर्लिंग पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए मैं आपको सारी बात बताऊँगा कि यहाँ कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, कितना खर्चा आएगा और क्या खाने का वहाँ पे सुविधा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुँचें। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचने से के लिए आपको अपने शहर से, यानी कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में स्थित आपका शहर हो या महाराष्ट्र के भी किसी ज़िले में स्थित आपका कोई शहर हो, या मुंबई हो या औरंगाबाद हो या कहीं से भी, अगर मुंबई मतलब महाराष्ट्र राज्य में है, या फिर आप भारत के किसी भी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सभी ट्रेनें वेल कनेक्टेड हैं मुंबई आने के लिए। और मुंबई आते समय आपको एक रास्ता बीच में मिलेगा जो आपको होगा नासिक रोड रेलवे स्टेशन के नाम से। नासिक रोड रेलवे स्टेशन वैसे तो हर एक प्रत्येक राज्य की राजधानियों से लेकर प्रत्येक राज्य के शहर के रेलवे मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और यहाँ का जो कोड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो रेलवे स्टेशन का कोड वो है NK, नासिक रोड। ये यहाँ पर आप जैसे ही उतरेंगे, यहाँ से आपको मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है। और मंदिर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, उससे बाहर आना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे जो कि वो लेकर आपको ओल्ड बस स्टैंड जाएंगे। ओल्ड बस स्टैंड ही ऐसा मतलब जगह है वहाँ से जहाँ से आपको सारी ट्रेनें, सॉरी माफ़ करिएगा, सारी बसें आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचाएंगी। तो सबसे पहले आपको, जैसे आप मंदिर के लिए आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप अपने शहर से डायरेक्ट नासिक रोड का टिकट कटाइए। नासिक रोड रेलवे स्टेशन आने के बाद आप सीधा बाहर निकलिए। बाहर निकलने के साथ ही आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे, जिसका प्रति व्यक्ति वो चार्ज करते हैं 25 से 30 रुपये। और अगर आप अपने पर्सनल बुक कर जाएंगे तो वो 80 रुपये पर हेड लेते हैं। पर डे मतलब प्रति व्यक्ति लेते हैं। तो वो आप देख लीजिए आपको कैसे जाना है। अगर आप ऑटो से नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे, ठीक सामने ही सिटी बस है। सिटी बस का जो किराया है वो 25 रुपया से 15 रुपये, मतलब 15 से 25 रुपये का फेयर है वहाँ पे। और वो आपको वहाँ सिटी बस कोई भी जो गुजरती है वो ओल्ड बस स्टैंड होकर ही गुजरती है। और आपको ओल्ड बस स्टैंड जाना है, वहाँ पर आपको आपको बस मिल जाएगी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको जो बस है वो ओल्ड सिटी बस स्टैंड से ही मिलेगी। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सबसे पहला स्टेप, आप रेलवे स्टेशन पहुँचिए, मतलब जो आपका रेलवे नासिक रोड रेलवे स्टेशन वहाँ पहुँचिए। वहाँ से ऑटो लीजिए या तो सिटी बस लीजिए। ऑटो वाले आपको 20 रुपये से 25 रुपये या 30 रुपये ऐसे चार्ज करेंगे पर हेड। अगर आप शेयरिंग में जाएंगे, अगर पर्सनल में जाएंगे तो 80 से 90 रुपये पर हेड चार्ज करेंगे। और वो आपको ओल्ड बस स्टैंड के नाम से जो बस अड्डा है वहाँ पहुँचा देंगे। अगर आप ऑटो से नहीं जाना चाहते तो 15 से 25 रुपये का जो फेयर चार्जेस है सिटी बस का, वहाँ उसके थ्रू आप ओल्ड बस स्टैंड चले जाइए। वहाँ जाने के बाद फिर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए टिकट ले लीजिए। आने जाने का जो टिकट है वो आपको पड़ जाएगा 400 रुपये का। 200 रुपये एक तरफ जाने का और 200 रुपये एक तरफ आने का। बस है, बस आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लगी लगाई मिल जाएगी। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। हर 10 मिनट और हर 15 मिनट में आपको बस वहाँ तुरंत तैयार मिलेगी। आप 15 मिनट के अंदर ही आप अपना जो पार्सल है या जो भी सामान लेकर गए हैं उसे आप अपने बस में लोड करिए, अपनी सीट लीजिए और बम बम भोले का नाम लीजिए और निकल पड़िए यात्रा के लिए। रास्ते में आपको बहुत ही मनमोहक नज़ारे मिलेंगे, बहुत ही अच्छा है। आपको बता दूं कि जो ये आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जो नदी है जिसका नाम, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी, जहाँ से इसका उद्गम स्थल भी है। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है। रास्ते में आपको बहुत ही आनंद मिलेगा और आपको सबसे ज़्यादा जो आपको मानसिक तनाव है ना, उससे मुक्ति मिलेगी। तो
आप अपने ज्योतिर्लिंग की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं बस के द्वारा। वहाँ कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, या तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं या तो आप बस के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ का आखिरी जो रेलवे स्टेशन है वो आपका वहाँ पहुँचने के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जो है वो है आपका नासिक रोड। तो वहाँ से आप बस लीजिए, बस से प्रस्थान करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। उसके बाद अब बात आती है कि वहाँ पे कहाँ रुकें। वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि त्र्यंबकेश्वर पहुँचते साथ ही आपको होटल या होटल के रुकने के लिए रूम चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हो सके जितना से ज़्यादा हो सके तो आप प्री बुकिंग करके आएँ। प्री बुकिंग मतलब होता है जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मैं किसी का आपको प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप जिससे सही लगे आप उससे आप कर सकते हैं। वो चाहे booking.com हो या तो फिर गोआईबिबो हो या मेक माई ट्रिप हो, ऐसे अन्य बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन रूम की बुकिंग कर सकते हैं और अपने मुताबिक समय के हिसाब से आप आ सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप वहाँ पर आएँगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, जो आपको नॉन एसी रूम का किराया आपका 700 से 1000 रुपए और एसी रूम का किराया 1000 से लेकर 4000 तक हो जाता है। अगर आप थोड़ा-सा मतलब बजट वाले ढंग से अगर आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, जिनमें से मैं एक धर्मशाला का नाम आपको बताना चाहता हूँ। गजानन धर्मशाला है, जिसका मैं पूरा नाम 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट। वहाँ पर जो भक्त निवास है, गजानन महाराज भक्त निवास है, जिसके लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। पहुँचते ही साथ आपको वहाँ का रूम बुक करना होगा। वहाँ के जो गजानन भक्त निवास का जो नॉन एसी रूम का किराया वो 500 से लेकर 700 रुपए का है और एसी रूम का किराया 900 से लेकर 3000 रुपए तक का आपके सुविधा के हिसाब से वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात हो गई कि आप वहाँ कैसे पहुँचें और कहाँ रुकें। अब तीसरी बात आती है कि आप वहाँ पर खाने के क्या प्रबंध होंगे, मतलब भोजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे खाने की क्या सुविधा है, जो महाराज गजानन जी का भक्त निवास है वहीं पर ही आपको अन्नपूर्णा गृह मिल जाएगा, जो मात्र 40 रुपए की एक थाल देंगे, जिसमें से आपको रोटी, चावल, संपूर्ण भोजन के साथ वो थाल देंगे और खाना वाक़ई बहुत स्वादिष्ट है। जब मैं गया था तो वाक़ई मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था, मात्र 40 रुपए में इतना साफ-सुथरा। अगर हम आप बात करें ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर हम बात करें तो हम अपने घर में भी इतनी साफ-सफाई से शायद ही खाना बनाते हों। लेकिन वहाँ पे वाक़ई आपको एक-एक अगर आपको कोई खाना परोस रहा है ना, तो वो भी ग्लव्स पहनकर और बाकायदा। जब मैं गया था तब तो उस समय कोरोना कुछ भी नहीं था, लेकिन हालाँकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको वहाँ पे खाने का जो स्वच्छता का ध्यान है उसको पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपको खाने में कोई दिक्कत आएगी या कोई समस्या आएगी। खाना मात्र 40 रुपए में मिल जाएगा आपको भर पेट। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, अगर आपको हो सकता है आप कुछ और खाना खाना चाहें, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगा कि मंदिर प्रांगण से ही लगते हुए आपको वहाँ पर बहुत सारे भोजनालय मिल जाएँगे, जो आपके हिसाब से आपको जैसा भी आप खाना चाहें, वहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। खाने के लिए भी तकलीफ़ नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के पहले एक कुंड है, जिसका नाम तो उस कुंड का नाम है कुशावर्ता तीर्थ। कुशावर्ता तीर्थ में जाने से ऐसे पौराणिक मान्यताएँ हैं कि वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने से पहले वहाँ पर आपको नहा लेना चाहिए, जिससे कि आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ आपके रोगों को निवारण मिलता है। तो कुशावर्ता तीर्थ में स्नान करने के उपरांत ही आप त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और आगे की जानकारी ये है, तो आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि ये जो मतलब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो एक लिंग के रूप में नहीं है। इसमें 3 पिंडियों का रूप लिया गया है, वहाँ पे उभरा हुआ है, जिसमें से पहला ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रख्यात है। कहते हैं कि जो महेश पिंडी है वहाँ से गंगा जल निरंतर रिसता रहता है। तो यही एक बात है और मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना मैं जानता हूँ कि ये शायद 12 ज्योतिर्लिंग में यही एक ज्योतिर्लिंग है जिसका एक कोई विकसित कोई लिंग नहीं है और ये पिंडी रूप में स्थित है। इसके ऊपर मुकुट रखा जाता है, जो बेशकीमती ज्वेलरी से जड़ित होते हैं और ये बोलते हैं कि पांडवों के समय से ही ये जो मुकुट है वहाँ पे ऐसे ही रखा गया है। तो ये तो थी एक छोटी-सी संदर्भ जानकारी। और अभी आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस मंदिर का जो निर्माण था, मतलब निर्माण कार्य की शैली जो इस मंदिर को तैयार किया गया, वो सन 1755 से लेकर 1760 के बीच में इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया, जो कि नाना राव पेशवा जी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण कराया था। नाना राव पेशवा मतलब ये जो मराठा साम्राज्य चल रहे थे, उसी के ही अंतर्गत ये नाना राव पेशवा जी थे
उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। हालाँकि ये मंदिर जो है, ये मंदिर ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र राज्य तब मराठा राज्य कहलाता था। तो वहाँ के जो मराठा अधिकारी थे जैसे नानाराव पेशवा जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जानकारी सुनकर बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए क्या कमी रह गई, ताकि मैं आने वाली और वीडियो में अपनी सुधार कर पाऊँ। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल जैसे कि प्राइम स्काई व्यू पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे अपना सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, बने रहने के लिए धन्यवाद।